नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पटना के खाजकला के मच्छर हट्टा स्थित बंदरिया गली में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ अशोक राजपथ को जाम कर दिया। मृतक की पहचान मिर्चाई गली निवासी मंटू चंद्रवंशी के रूप में हुई है, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। किस कारण से युवक की हत्या की गई ये अब तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश को लेकर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा किया है। सर, हम फूड पर दुकान करते हैं सर, बजाज प्लाजा के आगे। हम माल कस के दे रहे थे कि गोदाम में जाके रख बेटा। एक खेप ले गया है भैया, दूसरा खेप ले जाके उसके बाद वापस नहीं आया भैया। कहीं की गोली मार दी। दौड़ के देखा तो मेरा बेटा था। अब हम तो बड़ा एकदम वो हो गए। हाँ सर, बहुत समझ में नहीं आता। कोई कार्रवाई फरवाई को छोड़िए सर, क्या ये सब झूठ मूठ के ये सब मीडिया ये सब जाने दीजिए सर। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। आज मेरा गया है, कल आओ किसी का जाएगा, परसों किसी आओ का जाएगा, ये सब होते रहता है। जाए दीजिए, कोई बात नहीं। मगर ये सारा काम दारू का लेके हो रहा है। दारू व्यवसायी मतलब जो संरक्षण दिए हुए है, जो 2 रुपया नहीं कमाता था वो आज 20 रुपया कमा रहा है। तो हम लोग को सूचना मिला कि किसी का मर्डर हो गया। क्या नाम है, क्या करता है? अभी तो नाम पता अभी नहीं कुछ मालूम है। कितने पहुँचे रहे हैं स्पॉट पर। कितने साल का लग रहा है? 20-22 साल का लगभग। कहाँ पर ये घटना घटी है? कौन गली है? बंदरिया गली। बंदरिया गली। और भागलपुर नवगछिया के बेपुर थाना क्षेत्र के बभन गामा में गेहूं की खेत में सीतामढ़ी में विस्थापित एसआई केदार कुमार के पुत्र रोहित कुमार का शव पुलिस ने गुरुवार की शाम बरामद किया। पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि अपहरण के दिन ही रोहित की हत्या कर दी गई थी। मौत के बाद रोहित के घर में मातम पसरा हुआ है। मृतक रोहित के पिता सीतामढ़ी के एसआई के पद पर पदस्थापित हैं और 28 तारीख की रात को परिजनों ने रोहित के अपहरण की सूचना उनको दी थी, लेकिन उन्हें नवगछिया पुलिस पर विश्वास था कि पुलिस उनके पुत्र को सकुशल खोज लेगी। वहीं बेपुर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे हत्या को लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पुलिस हत्याकांड का खुलासा भी कर सकती है। नहीं, हम लोग बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के देखते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन का यही परिणाम अंत में मिला कि मेरा भाई चला गया। थानाध्यक्ष के द्वारा क्या कहा गया? प्रशासन इसी तरह से बोलता है गाँव में कि आप जाइए अपने स्तर से जांच कीजिए। भोजपुर के जगदीशपुर में 29 मार्च को हुए वीर कुंवर सिंह के वंशज कुंवर रोहित सिंह की कथित पुलिसिया पिटाई के बाद हुई मौत की घटना ने तूल पकड़ लिया है। रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके परिजनों की ओर से कुंवर सिंह किला परिसर में तैनात सीआईएटी जवानों पर रोहित की पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाने और रोहित की मौत के बाद जमकर हुए हंगामे के बाद इस घटना की जांच के लिए गुरुवार की शाम 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम जगदीशपुर किला परिसर पहुंची और किले का चारों ओर घूमकर सैंपल इकट्ठा किया। पटना से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने किला परिसर के अधिकतर जगहों से सैंपल इकट्ठा कर अपने साथ पटना ले गई और वही फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद भी रोहित सिंह की मां ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हम अपने लड़के का जो है कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच के लिए सीबीआई से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच जो हम अपना जांच में एक डीएसपी देंगे अपने एसआईटी में। अच्छा, बबलू सिंह की मां यानी कि पुलिस कप्तान 9 लोगों को सस्पेंड कर दिए हैं और बबलू सिंह की मां आगे की क्या कार्रवाई सोच रही है? कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जो दोषी हैं उसको कैसा कार्रवाई आपके मुताबिक? दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दी और उसकी फांसी की सजा दी जाए।
नालंदा के विजयनपुर गांव में गुरुवार की रात बदमाशों ने एक महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे को गोली मार दी। दोनों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के पैर में और बच्चे की कमर में गोली लगी है। जख्मी महिला के मुताबिक शिवशंकर नाम के एक व्यक्ति का उसका चचेरे ससुर से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर हथियारों से लैस बदमाशों ने चचेरे ससुर से मारपीट की और फायरिंग भी की, जिसमें इन दोनों को गोली लग गई। पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। चचेरा ससुर के नाम था तो उसके पकड़ के ले गया तो उसका पत्नी गाड़ी देवे लगा तो वो गोली मार दिया। कौन मारा गोली? शिवशंकर। काहे पकड़ के ले गया? आपके ससुर को काहे पकड़ के ले गया? ससुर से लड़ाई हो रहा था, इससे लड़ाई नहीं उससे लड़ाई था, मेरे से लड़ाई था ना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार नहीं जाएंगे राज्यसभा। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ये बड़ा बयान दिया है। सीएम के राज्यसभा जाने की खबर को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने महज एक अफवाह बताया है और ये भी कहा है कि ये शरारतपूर्ण और सच्चाई से परे है। नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और नीतीश कुमार पूरा अपना कार्यकाल करेंगे। और देखिए, संजय झा ने अपने ट्वीट में ये बातें कही हैं कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। उन सभी अटकलों पर संजय झा ने विराम लगा दिया है और सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। और हमारे फोन लाइन पर खुद जल संसाधन मंत्री संजय झा जुड़ चुके हैं। संजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। कहीं ना कहीं आपने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। नहीं, ये तो कभी कभी बात ही नहीं थी। वो तो कभी कभी भाई 2020 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम लोग जा करके चुनाव लड़े और बिहार के जनता ने मैंडेट दिया कि 2025 तक उनका सारा कमिटमेंट बिहार के जनता के प्रति है। ये बिहार में जो काम हो रहा है उसके प्रति है और 2025 तक का साटा है, कमिटमेंट है बिहार के लोगों के बीच। तो 2025 से पहले तो ये डिस्कशन ही बेकार है, कोई बात ही नहीं है। राज्यसभा तो भेजते रहे, कितने लोगों को राज्यसभा भेजा है पिछले 15-20 साल में अपने पार्टी से। ये बात कहाँ से आ गई? ये वो जरूर बोलते थे कि भाई 3 हाउस गए हैं अभी तक, एक वहां नहीं गए, तो ठीक है, वो तो कन्वर्सेशन की बात, लेकिन कभी ऐसा कोई बात ही कहाँ से आया ये पता नहीं। देखा सडनली सब जगह ये किसी न किसी तरह से इस चीज को प्ले करने का कोशिश किया गया, लेकिन मुझे इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 में और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और 25 तक ये सरकार चलेगी। पर संजय झा जी, नीतीश कुमार ने हालांकि औपचारिक तौर पर तो कुछ बातें नहीं बोली गई, लेकिन अनौपचारिक तौर पे ये बोला था कि बस एक वही डिपार्टमेंट रह गया है जहां मैं नहीं गया हूं। तो कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर तो सामने आती हैं। बिल्कुल कभी नहीं इस तरह से कहा, ये कभी नहीं कहा है। और मैंने कहा ना आपको कि अगर राज्यसभा तो कितने लोगों को भेजे वो पिछले 15-20 साल में इस पार्टी से, वही नेता है जेडीयू के, कितने लोगों को आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड। तो राज्यसभा तो जाने वाली बात कहाँ से आ गई कि राज्यसभा चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? और लोग जो वोट दिया है बिहार चलाने के लिए, बिहार सरकार चलाने के लिए जो लोगों ने वोट दी, वो कहीं बात ही नहीं थी। और जो 2020 में लोगों के को कमिट करके जो एनडीए आई है, उनके नाम पर लोगों को पता था ना कि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी कौन है एनडीए अलायंस के, उसके नाम पर हम लोग वोट लेके आए थे। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है बिहार में और उनका जो कमिटमेंट बिहार के जनता के प्रति है वो बिहार के लोगों को पता है, जब जैसे 2005 से अभी तक काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, पता नहीं कहाँ से। संजय झा, तो आपकी समझ से कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? मुझे नहीं पता कहाँ से ये बातें निकलकर सामने आ रही है। मुझे नहीं पता कहाँ से ये बात, ये तो आप लोग पता कीजिए, ये कहाँ से ये बात निकल के आई ये नहीं पता है। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि 2025 तक बिहार के सरकार चलाने का मैंडेट एनडीए को है नीतीश जी के नेतृत्व में
उनके नेतृत्व में सरकार 2025 तक चलेगी। संजय झा जी, ये भी बात सामने आ रही थी कि बीजेपी चाहती है कि उनके खेमे से कोई मुख्यमंत्री बने और इसीलिए नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ऐसी भी बातें सामने आ रही थी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये हम लोगों के नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से ये बात नहीं आई है। और मैंने कहा कि 2020 में हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के सरकार बनाया है और 2025 तक ये सरकार उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलेगी। इस तरह का स्पेकुलेशन, इस तरह की बात न पहले थी न आज, ये कहीं कोई बात ही नहीं इस चीज। बिल्कुल, चलिए संजय झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे, ये बातें संजय कुमार झा ने कही है। जल संसाधन मंत्री हैं और उन्होंने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने ट्वीट के जरिए ये बातें कही हैं कि सीएम के राज्यसभा जाने की बातें महज एक अफवाह हैं और ये शरारतपूर्ण और सच्चाई से परे है। और पटना से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, देखिए, जो अटकलें लगातार कल से लगाई जा रही थी, तमाम जगह से ये खबर भी आ रही थी कि लगातार सीएम नीतीश कुमार हैं जो राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने मंत्री संजय झा से बात की और उन्होंने साफ तौर पर इसे महज एक अफवाह बताया है। जी बिल्कुल, जो बातें संजय झा ने कही वो उसमें बिल्कुल हकीकत है। और मैं आपको अपना निजी अनुभव साझा कर रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी लगातार अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, उसमें पत्रकारों के साथ उन्होंने सीधी तौर पे कोई बात ऐसी नहीं कही कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। जब पत्रकारों ने ही ये सवाल पूछा कि लगातार आपका नालंदा का भ्रमण हो रहा है, क्या आप जो है लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, और ये भी बात कही जा रही थी कि आप जो है नालंदा से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे इसको खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो तो लगातार चुनाव लड़वा कर भेज रहे हैं लोकसभा में उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार चुनकर जा रहे हैं। मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार का भी जिक्र किया कि उनकी कितनी बड़ी जीत हुई। उन्होंने ये बात भी कही कि वो उनकी कल ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी ये जरूर इच्छा थी अपने राजनीतिक कैरियर के साथी दौर में कि उन्हें सांसद बनना है। सांसद से पहले वो विधायक बन गए थे और इसके अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में वो कई बार मंत्री बने केंद्र में। फिर उसके बाद उनको राज्य की कमान सौंपी गई, बागडोर हासिल हुई और लंबे समय से वो बिहार की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कई काम भी गिनाए, कई उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि राज्यसभा वो जाएंगे। और औपचारिक बातचीत हो रही थी और एक जो है हंसी मजाक का एक माहौल था, उसमें पत्रकारों ने ही ये बात कही कि क्या आप राज्यसभा जाएंगे। तो उन्होंने इस सीधे तौर पे कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो 3 सदन के सदस्य तो रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के कभी सदस्य नहीं रहे। इस तरीके से उनका आशय था, लेकिन उसको गलत तरीके से व्याख्या की गई और ये खबरें छापी गई कि राज्यसभा वो जा रहे हैं, उनकी इच्छा है। ऐसी कोई उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की थी। और फिर जब कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो उसमें उन्होंने कहा कि उनकी केवल एकमात्र व्यक्तिगत इच्छा थी, जब वो अपने राजनीतिक कैरियर के शुरुआती दौर में थे, कि वो सांसद बनना चाहते थे। लेकिन सांसद से पहले वो विधायक बने, फिर उसके बाद कई बार उन्हें केंद्रीय मंत्री का जिम्मा मिला, कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। फिर उन्होंने कहा कि कई दफे उन्होंने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बार उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी से कई नुमाइंदों को भेजा। तो उनकी तो कोई अब व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। उन्होंने ये बात कही कि अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची है, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं बची है। उन्हें जो मैंडेट मिला है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो राज्य की सेवा कर रहे हैं और वो लगातार अपनी बात कह रहे थे कि वो किस तरीके से तमाम जो काम है, विकास के काम है, उसको कर रहे हैं और इसी में वो व्यस्त है। और ऐसी उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि वो राज्यसभा जाएं या कोई और किसी भूमिका का निर्वाह करें।
ये बात बिल्कुल सही है कि संजय झा ने इस बात का भी जिक्र किया कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो एनडीए के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार ही थे। यही वजह है कि जेडीयू की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी ने ये फैसला किया कि मुख्यमंत्री के चेहरे, जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार को ही राज्य की बागडोर सौंपी जाए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को 2020 में जो एनडीए का मैंडेट मिला, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 2020 से 2025 का कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि एनडीए के पास जो जरूरी आंकड़ा है वो है उनके साथ है और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। बिल्कुल, चलिए दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छपरा में बीती रात कदम चौक स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। शोरूम में रखी गाड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। टायर में आग लगने से जबरदस्त धमाके सुनाई दे रहे थे। आग की लपटें दूर से ही देखी जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। और वहीं बेगूसराय में गर्मी के बीच सुबह में ग्रामीण इलाकों में कुहासा लगने से 8 लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में लगातार कुहासे से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि शहर से 6 किलोमीटर दूर बाजितपुर गांव में सुबह 6 बजे के करीब कितना कुहासा छाया है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण ठंड में जिस तरह कुहासा लगता है वैसा कुहासा इस गर्मी में भी लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कुहासे से नुकसान ही नुकसान है। गेहूं की फसल पककर तैयार है जो कटने की स्थिति में है और उसकी कटाई में भी कुहासे की वजह से परेशानी आ रही है। किसानों को जितना भी फसल है उसमें कीड़ा का ज़्यादा चांस रहता है। कीड़ा पिल्लू गिरने से हरा चारा डैमेज करेगा, मक्का फसल को डैमेज करेगा, गेहूं फसल काटने में दिक्कत होगा, यही सब किसान को हार्म करेगा। लंबी दूरी की ट्रेनों में होली के 12 दिन बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है और यात्रियों को तत्काल टिकट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पटना जंक्शन के रिजर्वेशन काउंटर पर लापरवाही कहिए कि तत्काल टिकट का काउंटर बिना किसी सूचना के बंद है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। होली के 12 दिनों बाद भी ट्रेनों में स्थिति सामान्य नहीं हुई है, जबकि बताया गया था कि 31 के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। बावजूद तत्काल टिकट के लिए मारामारी चल रही है। पटना जंक्शन के रिजर्वेशन काउंटर की स्थिति देखिए, कई ऐसे यात्री हैं जो रात से ही इंतजार कर रहे हैं टिकट का और यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जो आप देख सकते हैं कि काउंटर नंबर 19 है। ये काउंटर नंबर 19 पर कई यात्री ऐसे हैं जो रात से इंतजार कर रहे थे और उन्हें लौट कर अब वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस आप देख पा रहे हैं कि कल को लेकर ये नोटिस दिखाया गया था कि 31/3/2022 को 19 नंबर काउंटर शाम की पाली में बंद रहेगा, लेकिन आज 1 अप्रैल है, बावजूद जो काउंटर है वो बंद है और नोटिस को फिर से सुधार नहीं किया गया है। अब जो यात्री हैं वो परेशान है, क्योंकि 19 नंबर काउंटर जो है तत्काल के लिए काउंटर है। कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या परेशानी हो रही है? सर, तत्काल के लिए टिकट रात से ही खड़े हैं। अभी आप ये बोल रहे हैं काउंटर नहीं खुलेगा, तो अब कहाँ से ले वो तो पता नहीं चल रहा। कितने बजे से यहाँ है? यहाँ सवेरे 4 बजे से। कहाँ के लिए टिकट लेना? दुर्गापुर के लिए। कोई उपाय नहीं है? नहीं, कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। तत्काल में भी जो नहीं, कन्फर्म तो है ही नहीं। तत्काल के लिए ही आए हुए हैं 4 बजे से। क्या देख पा रहे हैं अभी आप? यहाँ तो दिखाई दे रहा है 31/3 तक तारीख का बंद है, पर आज भी बंद है ये नहीं दिया है। बोल के हम लोग 4 बजे से खड़े हैं। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, पर अब ये बोल रहे हैं। मेरा नाम है राजेश झा। बिल्कुल, देखिए काउंटर बंद है, साफ तौर से बोर्ड यहाँ पर लगा दिए गए हैं और जो यात्री हैं परेशान हैं। इसी तरह से बाकी जो काउंटर है वहाँ भी लंबी कतार लगी हुई। कुछ और यात्री हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं यहाँ? सर, यहाँ से तो हम आज से करीब सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं। अभी तक काउंटर खुला हुआ नहीं है, तो तत्काल मुझे टिकट लेना है, तो अभी काउंटर खुल नहीं पा रहा है सर। हमें बहुत परेशानी हो रहा है सर। आज का दिन अब गया? हाँ सर, नहीं हो पाएगा। तत्काल नहीं हो पाएगा। कितने घंटे आपको इंतजार करना? अभी हम सुबह 6 बजे से खड़े हुए हैं सर, लाइन में लगे हुए हैं सर। तत्काल के लिए यही काउंटर? हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार सरदार। बिल्कुल, देखिए जो यात्री हैं लंबी दूरी की यात्रा करनी है। नतीजा हर कोई चाहते हैं कि हम
बर्थ रिजर्व करें, रिजर्वेशन करा कर जाएं, लेकिन रिजर्वेशन के लिए स्थिति जो है अब भी सामान्य नहीं है और सभी ट्रेनों में बर्थ फुल है। जो रेलवे काउंटर पर आपने देखा कि किस तरह से अभी भी जो लापरवाही है बढ़ती जा रही है और 19 नंबर काउंटर पर जो नोटिस दिया गया है उसमें 31 की तारीख है, लेकिन आज 1 अप्रैल को भी ये काउंटर बंद है। आखिर किस वजह से बंद है इसको बताने वाला कोई नहीं है और यात्री जो हैं अब भी जो है कहीं ना कहीं कतारबद्ध हैं ताकि काउंटर खुल जाए तो वो टिकट ले सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान भक्त शक्ति पीठ जाकर मां के दर्शन करते हैं और उनका फल दोगुना हो जाता है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। 9 दिनों तक मां की 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ये चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। और इस बार की चैत्र नवरात्रि खास होगी क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण मंदिर के कपाट नहीं खुले थे और ऐसे में भक्त अपने घर पे ही कलश स्थापित कर मां की आराधना कर रहे थे। मान्यता है कि अगर आप नवरात्रि करते हैं, 9 दिनों तक मां की आराधना करते हैं, अगर ऐसे समय में किसी शक्ति पीठ में जाकर मां की आशीर्वाद लेते हैं आप, तो आपके जो फल हैं वो दोगुने हो जाते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं। जिस तरीके से पिछले 2 सालों में भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, मां के दर्शन नहीं कर पाए, इस बार की नवरात्रि खास होने वाली है। ये शक्तिपीठ है, यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है। भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके भैरव है व्योमकेश भैरव। यहाँ नवरात्रि अगर ना हो, नॉर्मल दिन भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है और जिस तरीके से भक्त कतारबद्ध होकर मां का आशीर्वाद लेते हैं, मां को अपना भेंट चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और विनती करते हैं कि उनके परिवार, उनके घर के सदस्यों का मां ख्याल रखें और हमेशा उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।